नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को HPV वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ये एक ऐसा वायरस है या ऐसा एजेंट है जो हमारे आधी आबादी के सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर डेवलप करने वाला वायरस है। मतलब महिलाओं में ब्रेस्ट के बाद में जो कॉमन कैंसर है वो है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर। उसके बीमारी को कम करने के लिए अगर जब ये वैक्सीन लग जाएगी तो जितने कैंसर आ रहे हैं उसके 70% कैंसर नहीं बनेंगे, सिर्फ 30% कैंसर के चांस रहते हैं। जिसमें भी अभी एक अपग्रेडेड जो वैक्सीन आई है उसके बाद तो 15 से 20% चांस रहेंगे सर्विक्स कैंसर होने के, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विक्स के केसेज रेयरली मिलते हैं और हमारे यहाँ बहुत कॉमनली मिलते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, इसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये वैक्सीन लगानी कब है। यहाँ पे 3 तरह की वैक्सीन डेवलप हुई है HPV वैक्सीन, जिसमें एक है सर्वारिक्स और 2 है गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9। जो गार्डासिल 4 है उसको सिंपल गार्डासिल भी कहते हैं। जो मैंने नंबर बोले आगे गार्डासिल 4, इसमें 4 वेरिएंट मतलब 4 तरह के वायरस स्ट्रेन के अगेंस्ट में ये वैक्सीन है। और गार्डासिल 9 है 9 तरह के HPV वायरस स्ट्रेन के अगेंस्ट में वो वैक्सीन है, जिसमें कैंसर डेवलप करने वाले वायरस भी हैं और जो वार्ट वगैरह जो मस्से वगैरह होते हैं उनको कम करने वाला वायरस भी उसमें है। सर्वारिक्स है, उसमें 2 मोस्ट कॉमन HPV वायरस के स्ट्रेन लिए हुए हैं जो सर्विक्स कैंसर सबसे ज़्यादा डेवलप करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे हर वैक्सीन के लगाने का तरीका अलग है। कॉमन जो तरीका है वो ये है कि ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगेगी, तो यहाँ पे डेल्टोइड में लगा सकते हैं और पीछे बटक्स में लगा सकते हैं, जहाँ पे जनरली इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर वाले लगाए जाते हैं। यहाँ क्या है कि मैं पहले बात करूँगा सर्वारिक्स वैक्सीन की 3 डोज दी जाती है। पहली डोज जब आपने लगा दी उसके बाद में 1 महीने के बाद में दूसरी डोज लगानी है, और उसके मतलब पहली डोज से 6 महीने के बाद में तीसरी डोज लगानी है। तो 3 डोज होगी, पहले 0 पे, फिर फर्स्ट मंथ पे और फिर 6 मंथ पे। और जो गार्डासिल है तो गार्डासिल 4 हो चाहे 9 हो, इनके लगाने का तरीका है कि अगर 14 ईयर से मतलब 14 साल से कम अगर उम्र के बच्चों को लगाते हैं तो 2 डोज देनी है। एक पहली डोज दे दी जो 0 मंथ में मान लेते हैं, दूसरी डोज उसके 6 मंथ बाद, कम से कम 5 महीने बाद देनी होती है। तो हम स्टैंडर्ड ये रखते हैं 6 मंथ से लेके 12 मंथ के बीच में आप कभी भी सेकेंड डोज लगा सकते हो। तो मैं ये कहूँगा आप 6 मंथ में लगा लो, क्योंकि फिर हम आगे आगे टालते जाते हैं तो वो कई बार भूल भी जाते हैं। तो पहली डोज, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी डोज, यही गार्डासिल 9 में, यही गार्डासिल 4 में। अब इनकी गार्डासिल 9 और 4 की 3 डोज भी दी जाती है। वो किन को दी जाती है? जिनकी उम्र, अच्छा यहाँ पे क्या है कि गार्डासिल दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। गार्डासिल 4 है वो 9 ईयर से लेके और 26 ईयर तक के जो गर्ल्स है उनके लिए। तो 9 to 14 इसमें तो 2 डोज दी, और 15 ईयर टू 26 ईयर तक 3 डोज देंगे। वो 3 डोज ऐसे देंगे, पहली 0 पे, फिर 1 से 2 महीने के बीच में, और तीसरी 6 महीने के बीच में। तो पहली जिस दिन डोज दी उसको 0 माना, दूसरी डोज कब? 1 महीने बाद, और तीसरी डोज पहले से 6 महीने बाद। तो उसको 6 महीने से 12 महीने के बीच में आप कभी भी दे सकते हो। इनका जो मेन जो लॉजिक है वो ये है कि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में अगर 3 डोज देनी है तो 4 वीक का गैप होना चाहिए, और पहली और तीसरी डोज के बीच में कम से कम मिनिमम 5 महीने का गैप होना चाहिए। और जब हम 2 डोज में करते हैं तो पहली डोज के बाद में जो दूसरी डोज है वो सीधी 5 महीने बाद देनी है,
क्योंकि जब हम फाइनल डोज कुछ भी देंगे बूस्ट के रूप में तो हमें 6 महीने का गैप चाहिए। अब गार्डासिल 9 है, उसकी क्या खास बात है, इसमें बहुत सारे HPV वैक्सीन के स्ट्रेन्स लिए हुए हैं। तो ये माना गया है कि भाई जो ज़्यादातर एक्सपोजर है 26 ईयर से पहले पहले हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक का लेट भी हो सकता है, इसलिए इसको 9 साल से लेके 45 साल तक के बीच की महिलाओं को, लड़कियों को ये वैक्सीन दी जा सकती है। और इसमें वो ये 14 साल से नीचे वालों को 2 डोज और 14 से लेके 45 साल तक वाले महिलाओं को, लड़कियों को 3 डोज दी जाती है। और इसका प्रोटेक्शन अच्छा है, इसका जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं। अभी हमारे यहाँ इंडिया में भी इस सर्विस के लिए वैक्सीन बन गई है और जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ये वैक्सीन आएगी अभी, ये हो सकता है कम रेट पे, क्योंकि हमारे इंडिया में बन रही है। तो इंडिया वैसे वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हब है, तो सस्ती दरों में हमें अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है तो हमारे सभी बच्चों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए। ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। जितने कैंसर होते हैं, महिलाओं के जितने कैंसर होते हैं, उसमें 20% कैंसर सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स के होते हैं। और ये जो कैंसर है इतना खतरनाक या इतना खराब होता है कि इससे पेशेंट को सबसे ज़्यादा तकलीफ वो बता सकते नहीं। उसमें फिर जब एडवांस स्टेज में होता है तो पेशाब, लेटरिन सब अंदर ही आते रहते हैं। तो ये इस बीमारी को रोकना बहुत ज़रूरी है। बाकी कैंसर की बजाय ये कैंसर ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला होता है। धन्यवाद।